सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ राजस्थान में चिकित्सा विभाग में होने वाली भर्तियों के बिग ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों आज के वीडियो में आपको मिलेगा सबसे पहले चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी ने क्या बोला है प्रोविजनल लिस्ट के लिए, वो भी फार्मासिस्ट भाइयों की प्रोविजनल लिस्ट के लिए। दूसरा आपको मिलेगा CHO भाइयों का क्या है प्लान, वो उन्होंने कहाँ का किया है रुख। तीसरा आपको मिलेगा CHO भाइयों की वजह से जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनकी लिस्ट पे पड़ेगा क्या फर्क। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो लास्ट इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो ये है कि बहुत से लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि परिवेदना किस किस को लगानी है। दोस्तों इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ आज के प्रसादी लाल जी मीणा के बयान की ओर। प्रसादी लाल जी मीणा ने कहा है सरकार भर्ती कराना चाहती है, सभी की भूमिका जांचेंगे। जो भी फर्जी अभ्यर्थी थी उनकी भूमिका जांचने के लिए उन्होंने बोला है 4000 से अधिक दस्तावेजों की जांच होगी, 1 महीने का समय लगेगा, ये बोला है जो नए रजिस्ट्रार हैं। तो दोस्तों अब मेरे को ये अंदेशा लग रहा है कि सरकार भी अब इसमें लेट लतीफी कर रही है। सरकार धीरे धीरे इसमें अपना टाइम व्यर्थ कर रही है जिससे कि उनको अभी ज्वाइनिंग न देनी पड़े। इन्होंने हालांकि नए अधिकारी लगा दिए और ये गलती अपन में से किसी की है जिन्होंने भी फर्जी डिग्रियां बनवाई हैं, उन्होंने इस भर्ती को अटकवाने का काम भी किया है। लेकिन साथियों जिन लोगों के पास सही डिग्री है, जिन लोगों ने मेहनत करके अपनी पढ़ाई की है, जिनके माँ बाप ने मेहनत करके अपन गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाई है, उनकी डिग्रियां सही है तो आप उनको तो ज्वाइनिंग दो। सरकार को यह सोचना चाहिए आपको जिनकी जांच करवानी है, जो आपको संदिग्ध लग रहे हैं उनकी जांच कराओ, लेकिन बाकी को तो आप ज्वाइनिंग दो। तो प्रसादी लाल जी मीणा ने इसमें कहा है फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर सरकार ने बड़े दावे किए थे तो अब प्रोविजनल लिस्ट भी जारी नहीं की जा रही, ऐसा क्यों। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार जारी करना चाहती है लेकिन यह संभव नहीं है कि गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कर चुके अभ्यर्थियों को भी नौकरी दे दे। हालांकि उनकी बात भी ये सही है, वो ये कह रहे हैं हम इनके रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कराएंगे उसके बाद ही लिस्ट जारी करेंगे। तो इन सब के बातों से ये लग रहा है कि मिनिमम इन्होंने जो अभी टाइम दिया है, जो नए रजिस्ट्रार हैं जो उनकी वजह से ये लग रहा है कि कम से कम 1 महीना का टाइम वो मांग रहे हैं, लेकिन 1 महीने में मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि इन पे जब तक दबाव नहीं पड़ेगा तब तक ये उसको बहुत धीरे धीरे से काम करेंगे। और इनकी सोच जैसा कि मेरे को लग रहा है साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इनकी सोच ये है कि आपको ज्वाइनिंग देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जिससे इनको उन चुनाव में आपका फायदा मिल सके, आप इनके वोट बैंक बने रहें। इसलिए सरकार की इस मंशा के खिलाफ आपको लड़ना है, आपको आवाज उठानी है और आप सबको एक साथ होके जो सीपू पे चल रहा है, जो सारे भाई वहां संघर्ष कर रहे हैं आपको ज्वाइनिंग दिलाने का, तो आप उनका साथ दीजिए, उनका भरपूर साथ दीजिए साथियों। दूसरी इसमें मैं अब आप बताऊंगा कि CHO भाइयों का क्या प्लान है। कल CHO भाइयों की एक मीटिंग हुई है तो उन्होंने प्लान किया है कि वो अब कोर्ट में जाएंगे, उनको भी DV लिस्ट तक शामिल सरकार ने किया। तो DV लिस्ट तक शामिल किया तो वो भी पूरे हकदार हैं तो वो कोर्ट में जाएंगे। तो साथियों अब ये भी होगा, माननीय उच्च न्यायालय जब कोर्ट से ये परमिशन देगा कि इन जो CHO के इतने कैंडिडेट हैं इनकी आप सीटें रिक्त रखिए, तो इनको रखनी पड़ेगी सरकार को रिक्त। और इससे सबसे बड़ा जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनकी जो कट ऑफ लिस्ट है उस पर भी फर्क पड़ेगा साथियों। तो अब मैं आपको बता दूं कि CHO जो उन्होंने आज शायद वो कोर्ट में अपना लगा देंगे केस, तो इस वजह से भी भर्ती का अब आगे क्या दिशा होगी ये अब आपको ही देखना है, आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को मेहनत करनी है कि जो कम से कम एलिजिबल हैं, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए उनको तो मिले ही मिले। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको परिवेदना किस किस को लगानी है। दोस्तों परिवेदना होल्ड अभ्यर्थियों को नहीं लगानी है, परिवेदना सिर्फ उन्हीं को लगानी है जैसे OBC की मेरिट आप एग्जाम्पल के मान लो 67 गई है, ठीक है,
तो उससे ज़्यादा किसी के नंबर हो, उससे ज़्यादा प्रतिशत किसी के नंबर हो, तो उस बंदे को परिवेदना लगानी है, न कि जिनको होल्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे होल्ड के अभ्यर्थियों से, तो आपका होल्ड किया गया है, तो होल्ड मतलब ये डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, ये सीपू का काम है। वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको होल्ड में, लेकिन पीवी लिस्ट में आपका नाम डाल रखा है, प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम डाल रखा है। तो साथियों, होल्ड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप सही हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी ज्वाइनिंग होनी है। साथ ही में मेरे फार्मासिस्ट भाई जो वहाँ पे बैठे हैं, तो भाइयों अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप बहुत अच्छे से मेहनत कर भी रहे हो, और सारे दूसरे जितने भी चिकित्सा विभाग या सीपू की 8 भर्तियों के सारे भाई आपके साथ भी हैं। तो दोस्तों, अपनी मेहनत को ऐसे जारी रखो, और अब ऐसे आगे बढ़ते रहो, जरूर आपकी भी पीवी लिस्ट जारी होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सोचते रहने से मंजिल कभी नहीं मिलती दोस्तों, सोचते रहने से मंजिल कभी नहीं मिलती। चलते जाओ, रास्ते से रास्ता मिल ही जाएगा। चलते जाओ, रास्ते से रास्ता मिल ही जाएगा। साथियों, आपको भी मैं बताऊं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको मंजिल की ओर जाना पड़ेगा। आपको रास्ता तभी मिलेगा, और एक रास्ते से सही रास्ते की तरफ भी आप तभी जाओगे जब आप चलते रहोगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, और सब भाइयों का साथ दो।